एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार स्पेशल को लेकर के लगभग 75 क्वेश्चन जो आखिरी हमारा बचा हुआ है इस सीरीज का। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 40 मिनट के अंतर्गत सारे 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर दें। और इस कड़ी में हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन पहले डिस्कस किए गए हैं जो कि बिहार स्पेशल है। और इस सारे क्वेश्चन की उपयोगिता के रूप में हम देखें तो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार पुलिस और भी जो बिहार से संबंधित एग्जामिनेशन होते हैं उन सारे में इसका उपयोग होता है। और उन सारे में इस एपिसोड के क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इसे देखें और अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चलिए हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करते हैं फिलहाल। और लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जिसमें आपको पहला क्वेश्चन मिल जा रहा है यहाँ। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यानी इसमें पूछा जा रहा है सबसे कम महिलाओं वाला जिला कौन है भाई। तो महिलाओं का महिला पुरुष जो लिंगानुपात होता है उनमें से मुंगेर सबसे कम है, जहाँ का अगर देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुष पे 876 फीमेल जनसंख्या है। इसीलिए मुंगेर का सबसे कम जनसंख्या है। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या है वो 876 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है। तो यह जिला है गोपालगंज। गोपालगंज जिला है जो बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। और इसके नॉर्थ में अगर बात की जाए तो पश्चिमी सिवान है। और इसके साथ ही जब हम देखते हैं तो गोपालगंज का जो लिंगानुपात है वह 1021 है यहाँ का लिंगानुपात। यानी कि 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाओं की संख्या है। और इसे ही महिला लिंगानुपात के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, इसे ही महिला लिंगानुपात कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिया था। तो लॉर्ड सिन्हा जो थे वह बिहार और उड़ीसा के संयुक्त गवर्नर थे जब 1921 में बिहार में चल रहा था। बिहार में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और खिलाफत आंदोलन का दौर चल रहा था। तो उसी दौरान देखा गया कि बिहार और उड़ीसा के जो संयुक्त गवर्नर थे लॉर्ड सिन्हा जी, ठीक है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत का जो चुनाव होता है इसके लिए निर्णय राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से लेती है। और राज्य सरकार की जो चुनाव आयोग की इकाई होती है उसके अंतर्गत इसका चुनाव संपन्न कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। तो राज्यपाल तो है राज्य विधानमंडल का अंग, महाधिवक्ता नहीं है, विधान परिषद है ही, विधानसभा है ही। जबकि महाधिवक्ता की बात करें तो यह सरकार का वकील होता है, राज्य सरकार का। ठीक है, और राज्य सरकार के किसी भी केस या मुकदमे की सुनवाई इसी के द्वारा करवाई जाती है। और जज के सामने यह एक सरकारी वकील होता है जो राज्य सरकार का पक्ष रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था। तो यह बिहार शरीफ था। बिहार शरीफ जो शहर है वर्तमान में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, उसी का नाम था उदंतपुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिका का लेखक कौन है। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल 7 श्रेणियों में विभाजित किया। ठीक है, कितने श्रेणियों में विभाजित किया, तो 7 श्रेणी में विभाजित किया था, यानी बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। तो यह गुप्त काल में कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था इसे, नालंदा विश्वविद्यालय को। और इसका जो विध्वंस किया वह बख्तियार खिलजी नामक एक मुसलमान शासक था
जो 1203 ईस्वी में आता है और इसका विध्वंस करता है। और इसका निर्माण हुआ था वह लगभग छठी शताब्दी में, यानी 600 ईस्वी में लगभग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो कुमारगुप्त तो थे जिन्होंने नालंदा में जो बिहार शरीफ के पास नालंदा विश्वविद्यालय था उसका स्थापना किया था, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है उसे धर्मपाल, पाल वंशीय शासक, बहुत प्रतापी शासक थे धर्मपाल, उन्होंने ही इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो यह तंत्र विज्ञान की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी, क्योंकि आप जानते हैं बंगाल क्षेत्र यहाँ से नज़दीक पड़ता था और बंगाल में तंत्र मंत्र की विद्या प्रचलित थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। और उसी दौरान देखा जाता है कि पाल काल में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय था जहाँ तंत्र विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, सारनाथ से तो दिया, और भी बहुत सारी चीज़ों को अगर आप जुड़े रहेंगे चैनल से तो बहुत सारी चीज़ मिलेंगे आपको देखने के लिए। ये तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव वे में हमारा बीपीएससी मेंस का बहुत सारा लेक्चर लिया गया है जो चैनल पे अपलोड किया गया है। ठीक है, आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ आपको दिन ब दिन मिलते जाएंगे चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक या काकवर्ण नाम का शासक था जिसके शासन काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो इसका संरक्षक था अशोक। ठीक है, आंसर नहीं किया हुआ है यहाँ पर, अशोक था और महाकस्प के नेतृत्व में यह संपन्न हुआ था। सॉरी, मोगलीपुत्र तित्स के नेतृत्व में यह संपन्न हुआ था और अशोक उस टाइम का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में किस समय हुआ था? तो यह कनिष्क के समय में हुआ था और कश्मीर के कुंडल वन में संपन्न हुआ था। ठीक है, और लगभग 100 एडी या सन 100 में लगभग संपन्न हुआ था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो यह अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इस दौरान जो अध्यक्षता किया था वह मोगलीपुत्र तिस्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र रहा है किसका? तो सिखों के लिए भी रहा है, क्योंकि आप जानते हैं 1666 में ये आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, और फिर देखा जाता है कि 1666 में बिहार में आते हैं गुरु नानक देव जी, और पटना साहिब आप जानते हैं हरिमंदिर जो है पटना में स्थित, वहाँ पर सिखों का महान केंद्र रहा है ये। ठीक है, और है भी, अभी वर्तमान में भी है। और दूसरी बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो सिखों के लिए, जैनों के लिए भी बहुत सारे हैं, जैसे आप जानते हैं पावापुरी या फिर कुंडग्राम वैशाली में, तो ये सारे स्थान जो हैं वह जैनों के लिए भी हैं। ठीक है, इसलिए इसका दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? तो अहिंसा को तो दोनों मानते हैं, वेदों के प्रति दोनों उदासीन हैं। ठीक है, वेद को नहीं मानते हैं, कहते हैं यह अपौरुषेय नहीं है, और रीति रिवाज और रिवाजों की अस्वीकृति दोनों करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ों पर दोनों में सहमति है, एक चीज़ों पर दोनों में असहमति है। किस चीज़ों में भाई? तो ये आत्मदमन की जो पद्धति है उसमें दोनों में समान नहीं है। आप जानते हैं कि जैन धर्म का जो होता है वह सारे लोग अपने आप में समाधि लेते हैं और समाधि लेकर के ही वह मर जाते हैं। ठीक है, जबकि बौद्ध की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वह क्या करते हैं भाई? तो वह क्या करते हैं कि नॉर्मल डेथ उनका होता है, जैसे आप हम सभी का डेथ होता है उस तरह से उनका डेथ होता है। ठीक है, तो इसी रूप में भिन्न है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी
जो जैन धर्म से के संपादक प्रतिपादक थे, उनका जो डेथ हुआ था वह अभी वर्तमान में नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक पावापुरी जगह है, वहीं पे उनका डेथ हुआ है और वहीं पर एक वहाँ पर जल मंदिर बनाया गया है। ठीक है, तो ये नालंदा या पावापुरी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? तो यह राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था और अभी भी वर्तमान में है, आप जानते हैं। तो यह जापानियों के द्वारा निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल क्या है? तो पावापुरी भी है, ठीक है, पारसनाथ भी है, पारसनाथ पहाड़ी राजमार्ग हिल से लगा हुआ है, वैशाली कुंडलग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली, और इस रूप में ये तीनों सही है, इसलिए डी हो गया, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो नाम ही इसका है लगनी राग। लगनी राग जो है वह विवाह के अवसर पे गाया जाता है और बिहार में बहुत सारे गाने भी लगनी राग पे ही लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो प्रख्यात कवि विद्यापति का निवास स्थल कहाँ था या वह कहाँ के निवासी थे? तो वह मिथिलांचल क्षेत्र के मधुबनी के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फाग राग गीतों की रचना किसने की थी? तो बिहार में फाग राग जो होली के दौरान गाया जाता है, उस फाग राग की रचना की थी नवल किशोर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार में मुख्यतः मिथिला पेंटिंग व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो मिथिला व दरभंगा जिलों में जो लगनी राग होता है वह विवाह के समय गाया जाता है और विवाहों के समय में ही लगनी राग को लगन के लिए गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो बिहार में पहली बार जो जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी उसका शुभारंभ 12 जनवरी 2001 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मिश्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यह चुना गया था सत्येन मिश्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए मुजफ्फरपुर जिला को चुना गया। ठीक है, इसमें मुजफ्फरपुर जिला को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो जेपी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में स्थित है और पटना में यह है बेली रोड के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति यहाँ पूछा गया है, तो यह रणधीर शर्मा जी हैं। ठीक है, यह पटना जिला के ही थे और ये लेफ्टिनेंट थे जो शांति काल में बड़ी वीरता दिखाए थे, मतलब सीमाओं पर। ये आर्मी ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट थे और उसी के कारण इनको रणधीर शर्मा जी को वर्मा जी को मिला था अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? तो यह पावापुरी में हुआ था। हमने बहुत सारे क्वेश्चन के अंतर्गत अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? तो बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ है? तो वह चिरांद से प्राप्त हुआ है। चिरांद कहाँ है? तो यह चिरांद है छपरा, या वर्तमान का जो सारण है, सारण या छपरा में है। ठीक है, तो यह सारण क्षेत्र के अंतर्गत आता है चिरांद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो वास्तुकार महागोविंद किस शहर के दरबार क्या पूछा गया? वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो यह बिंबिसार के दरबार में था। ठीक है, यह बिंबिसार के दरबार में एक वास्तुकार था महागोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था?
प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध के मृत्यु के पहले हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो यह मगध साम्राज्य को गौरव प्रदान करने वाला जो शासक था वह बिंबिसार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में किस स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो यह बक्सर और चिरांद दोनों जगह से प्राप्त हुआ भाई। तो बक्सर और चिरांद दोनों जगह से क्या प्राप्त हुआ है? तो हमें बक्सर और चिरांद से प्राप्त हुआ है मृदभांड, काले और चमकीले मृदभांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? तो बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था 1203 ईस्वी में, जब एक तुर्की शासक आता है जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी, और उसने आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और वहाँ पे आग लगा दी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त करके आग लगा दिया वहाँ पर। उसी दौरान से हम कहते हैं कि बिहार में तुर्क सत्ता का शासन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? तो यह उदंतपुरी को कहा जाता है, जो पाल काल में हम देखते हैं तो यह उदंतपुरी के रूप में था बिहार शरीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में किस स्थान से दो यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुई है भाई? तो यह पाटलिपुत्र से हुई है। पाटलिपुत्र में एक लोकेशन है, ठीक है, जैसे हम वर्तमान में जानते हैं कुम्हरार के नाम से, तो वहीं पे यक्ष यक्षिनी की दो मूर्तियां प्राप्त हुई है पाटलिपुत्र से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर जो है वह सुल्तानगंज में स्थित है। ठीक है, और यह महादेव को ही, शिव जी को यानी अजगैबी नाथ कहा जाता है। यह सुल्तान में गंगा किनारे इनका मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे वह शीलभद्र जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त शासक थे जिनका नाम था कुमारगुप्त प्रथम, उन्हीं के सहयोग से ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और बख्तियार खिलजी के द्वारा विध्वंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी वह 1540 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना यह लगभग कब से हुआ? अच्छा, 1756, यह 1556 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1958 में हुआ था। और बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो गया संग्रहालय की स्थापना हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा 1970 में हुआ था। फिर है बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बुद्ध के ताम्र मूर्तियां जो है वह सुल्तानगंज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो चक्रवर्ती देवी मंजूषा शैली, मंजूषा शैली या इसे बक्सा शैली कहा जाता है, जो कपड़े पे आमतौर पे होता है, ठीक है, उसी की कलाकार थी चक्रवर्ती देवी जी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज संपन्न होता है, और हमने अभी 250 क्वेश्चन डिस्कस किए इस एपिसोड में टोटल। और फिर आगे देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो हम लोग कल का आखिरी एपिसोड देखेंगे और उसे रिकॉर्ड करेंगे, और कल आप लोगों को देंगे ये लेक्चर। ठीक है, सभी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये सीरीज़ अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 2-4 लोगों को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू। जय हिंद।